वेलकम बैक व्यूअर्स मेरे यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुशामदीद। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप होस्टिंग सेलेक्ट करते हुए कौन सी बातों का ख्याल रखेंगे और कौन सी होस्टिंग आपको सेलेक्ट करनी चाहिए और उस होस्टिंग के आपको बेनिफिट क्या है, उस होस्टिंग के आपको नुकसान क्या है और किस तरह की होस्टिंग आप बाय कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि कहां से आपको चीप होस्टिंग मिल सकती है, चीपेस्ट होस्टिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और आप वहां से इजीली बाय भी कर सकेंगे और आपको किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो को अगर पसंद आए आपको तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, अभी होस्टिंग के रिलेटेड आपको कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ। वो बातें अगर आप लोग समझ जाते हैं, वो बातें आप लोगों के ज़हन में आ जाती हैं तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो ये देखेंगे, व्हाट इज़ होस्टिंग। अभी काफ़ी लोगों को नई आइडिया होगा कि होस्टिंग है क्या। ठीक है, वो फ्री ब्लॉगर को यूज़ करते होंगे, फ्री चीज़ों को यूज़ करते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग आप समझ लें एक हाउस फॉर योर वेबसाइट। मतलब आपकी वेबसाइट के लिए एक घर होता है, मतलब उस घर के अंदर आपकी वेबसाइट का सारा डाटा, सारा सामान आपकी वेबसाइट का उस घर के अंदर मौजूद होता है। तो इसको हम क्या लेते हैं, तो मैं कह रहा था कि उसके अंदर आपका सारा डाटा मौजूद होता है। ये एक किस्म की होस्टिंग आप ये समझ लें कि जिस जगह पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही होती है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड मैंने ये कहा कि एक ऐसी जगह जहां पे आपकी सारी वेबसाइट का डाटा मौजूद होता है उसको हम होस्टिंग कहेंगे। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यूज करते हैं ब्लॉगर को। ठीक है, तो भाई ब्लॉगर से अपग्रेड कर लो वर्डप्रेस। ठीक है, क्यों अपग्रेड कर लो भाई? वर्डप्रेस के अंदर फंक्शनैलिटी ज्यादा है, वर्डप्रेस के अंदर ऑप्शन ज्यादा है बनिस्बत ब्लॉगर के। तो कब तक आप ब्लॉगर पे स्टिक रहोगे फ्री चीजें यूज कर करके? अभी आपका टाइम आ गया कि कुछ आप मजीद जो है आगे बढ़े। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी वीडियो के एंड पे बताता हूँ। लेकिन अभी हमने देखा व्हाट इज होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या कि दो टाइप्स होती है। मैं अभी यहाँ पे दो टाइप्स की जिक्र कर रहा हूँ, ज्यादा भी होती होंगी, लेकिन मैं दो टाइप का जिक्र कर रहा हूँ। शेयर्ड होस्टिंग, अब आप कहेंगे कि शेयर्ड होस्टिंग क्या है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है क्लाउड होस्टिंग। अब इन दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, शेयर्ड होस्टिंग क्या है, क्लाउड होस्टिंग क्या है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन टाइप देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, शेयर्ड होस्टिंग क्या है। ठीक है, ऐसे समझ लें, यू हैव a room on rent but you can't afford it, and so मतलब अब आपको समझ आ गया कि एक ही रूम में एक ही कमरा है। ठीक है, उसके अंदर आप अपने रूममेट्स के साथ रह रहे हैं, डिफरेंट रूममेट्स के साथ कह रहे हैं, i.e. यू आर लिविंग विद योर रूममेट। ठीक है, मतलब आप अपने रूममेट के साथ एक ही रूम में रह रहे हैं, वन रूम। ठीक है, अब उसमें क्या है कि उसमें ये है कि आप जितना आप रूम के अंदर सामान है वो सारा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो इन होस्टिंग लैंग्वेज हम कह लेते हैं, चाहे वो रैम है, चाहे वो समझ लें प्रोसेसर है, हार्ड ड्राइव है, मतलब जो भी चीज़ें हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो आप लोग शेयर करेंगे। जितनी भी आपके पास स्पेस है आप उसमें से 50% खुद रखेंगे और 50% अपने रूममेट को देंगे। तो ये शेयरिंग में आ जाता है। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होगी? इन शेयर्ड होस्टिंग के लिए हम कह सकते हैं any server with number of users in it is known as shared hosting। मतलब जिसके अंदर डिफरेंट जो एक ही होस्टिंग के ऊपर डिफरेंट यूजर जो हैं वो काम कर रहे हो। ठीक है, अब इसके आगे नुकसान क्या है, फायदे क्या क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग की। क्लाउड होस्टिंग आप कह लें कि यू लिव
अलोन इन ए रूम। इसमें ये नहीं कि आपको सर्वर मिलता है, इसमें आपको सर्वर का एक स्पेसिफिक पार्ट दे दिया जाता है और वो पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रहता है। आप उसको जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, जिस तरह चाहे आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसके ऊपर जिस तरह का चाहे काम कर सकते हैं। ठीक है, एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ any server is now होप आपको इससे ये आइडिया हो चुका होगा कि शेयर्ड होस्टिंग में और क्लाउड होस्टिंग में डिफरेंस क्या है। अभी बात करते हैं इनके नुकसान और फायदे के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेस की। ठीक है, स्पेस जो है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि स्पेस के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब इसके ऊपर मैं इसको कर देता हूँ। ओके, स्पेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं जी। पहले स्पेस के हम पहले बात कर लेते हैं शेयर्ड होस्टिंग कि शेयर्ड होस्टिंग के अंदर हमें क्या स्पेस मिलती है क्या नहीं। अच्छा ना, स्पेस को हम एक और चीज भी कहते हैं जो कि कहलाती है डिस्क स्पेस। अगर आप ऑनलाइन कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पे डिस्क स्पेस ही लिखा होता है, वहाँ पे स्पेस नहीं लिखा होता। अच्छा, ये शेयर्ड होस्टिंग में क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्या समझ लें कि आपको समझ लें 500 MB मिल जाएंगे, ठीक है, या 1000 MB या 2 GB या 5 GB, मतलब इतने डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर आपको लिमिटेड मिल जाती है शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। लेकिन क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है? अनलिमिटेड स्पेस। अब इसका फायदा क्या आपको? अनलिमिटेड स्पेस का फायदा ये है आपको, आप अपनी वेबसाइट को डाउनलोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब उसके ऊपर आप डिफरेंट डाटा अपलोड कर रहे हैं और वो अपने ही सर्वर पर आप अपलोड करते जाएंगे, अपनी ही वेबसाइट के अंदर अपलोड करते जाएंगे। आपको किसी और जगह पे उसको होस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी ही वेबसाइट के ऊपर कर पाएंगे। जबकि शेयर्ड होस्टिंग के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मैक्सिमम 5 GB डाटा अपलोड कर लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं दिखाता हूं कि नेमचीप के शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स आप देखिएगा। मैंने वहां से एक स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे जी। ये मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया। अब इसके अंदर देखिए उनका जो प्लान है सबसे पहला वो 15.44 का है, मतलब इससे कम रेट्स में भी मिल जाएगा। इसके अंदर 20 GB वो SSD स्पेस दे रहे हैं और 3 वेबसाइट्स आप रन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अनलिमिटेड, और ये देखिए अनलिमिटेड भी दे रहे हैं। लेकिन इसकी प्राइसेस वो देखिए कितनी ज़्यादा हाई कर रहे हैं, 26.44। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से फिर ये इंक्रीज हो जाएगी एंड देन ये 50 GB। सेम इसी तरह अगर आप देखें इस प्लान के अंदर मजीद वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ जो है ये अब काफ़ी लोगों ने जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है, अब बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं। पहले ये होता था कि ये भी लिमिटेड थी, ठीक है, कुछ हद तक आपको मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि अब ये अनलिमिटेड मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अनलिमिटेड और क्लाउड के अंदर भी अनलिमिटेड, मतलब इसमें दोनों समझ लें कि अब सेम आ चुके हैं। काफी हद तक लोग जो है ये अनलिमिटेड स्पेस वगैरह प्रोवाइड करने लगे हैं। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की, या डाउनटाउन आप समझ लें। ठीक है, स्पीड और या फिर डाउन टाइम। अब इसके अंदर हम क्या बात करेंगे? शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो होता है ना डाउन टाइम, कि आपकी वेबसाइट सर्वर जो है वो लो चला गया, ट्रैफिक हाई आई तो, और ट्रैफिक ज़्यादा आएगी तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और वेबसाइट सर्वर क्लोज हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम होता है शेयर्ड में, लेकिन क्लाउड के अंदर वो मिनिमम होता है। इसके अलावा और बहुत से फीचर्स हैं। अगर मैं इन फीचर्स के ऊपर डिटेल बात करने लग जाऊँ तो काफ़ी देर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने चीज़ें देखनी कौन कौन सी होती है, कि जो चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ थिंग्स। ओके, थिंग्स टू नोटिस बिफोर बाइंग ए होस्टिंग प्लान। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई होस्टिंग प्लान बाय करना है तो आप कौन सी चीजें पहले देखेंगे। तो वहां पे आपने जो चीजें पहले सबसे पहले देखनी है, आपने देखना है उसका डाउन टाइम। ठीक है, डाउन टाइम आपने जो चीज देखनी है वो आपने किस तरह देखनी है?
आप समझ लें कि आपने डाउन टाइम देखना है एक वेबसाइट का, तो आप देखिए कि वो 99.9% मिनिमम इतना होना चाहिए। इससे कम डाउन टाइम की वेबसाइट को तो आप कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। उस वेबसाइट का डाउन टाइम आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपने एक वेबसाइट पे आ जाना, ये है bitcatcher.com, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर लिखा होगा, हर साइट का आपको मिल जाएगा, जो उनसी पॉपुलर साइट्स है उनका मिल जाएगा। अगर आप किसी साइट का चेक करना चाहते हैं, लाइक ये साइट ग्राउंड है और होस्टिंगर है 802, ठीक है, डिफरेंट आपके पास साइट्स आ रही हैं, इनके रिव्यूज के अंदर आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। आप सिंपली रीड कर सकते हैं इनका डाउन टाइम कितना है, ये देखिए, ठीक है। यूएसए के अंदर 56 ms है, 3 ms है, 90 ms है, तो आप देख सकते हैं सभी जगह पर इसका एवरेज स्पीड टाइम जो सा आ रहा है वो 29.8 ms आ रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं, अगर फुल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप फुल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको तमाम वेबसाइट्स का मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया हुआ है एनीथिंग बिलो 18 ms इज रैंक्ड A+, ठीक है। 180 से अबव आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, सॉरी कम होना चाहिए, और उसके बाद जितना होगा वो A के लाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो इसका जो एवरेज हमारे पास आ रहा था, यहाँ पर अगर देखें एवरेज आ रहा था 129, जो कि A+ के अंदर आता है। तो A+ कैटेगरी के अंदर ये साइट, हम इस साइट से होस्टिंग बाय कर सकते हैं। ये चीज़ आती है, आप सिंपली इस तरह चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट का नाम लिखा है, लाइक मैं साइट ग्राउंड की बात करता हूँ, ठीक है, होस्टिंग डाउन टाइम इन परसेंटेज, इस तरह आप लिखें, सर्च करें, ठीक है, आ जाएगा एवरेज वेब होस्टिंग अप टाइम इन 2018 फॉर 32 होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सारे बताए हुए हैं, आप यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके साथ अप टाइम वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। सॉरी यार, डाउन टाइम नहीं देखना, आपने अप टाइम देखना, मैं अप टाइम के बजाय डाउन टाइम का बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसका अप टाइम सारा बताया हुआ है, आप सिंपली यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसका रियल टाइम स्टेटस क्या है। अभी लाइक मैंने साइट ग्राउंड का चेक करना है, तो मैं सिंपली इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और चेक डोमेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एरर डोमेन कुड नॉट बी फाउंड, प्लीज मेक श्योर यू हैव टाइप इन योर प्राइमरी डोमेन। अच्छा, ये बड़ा मैंने आपको बताया कि आप ये चीज़ देखेंगे, हर वेबसाइट का मेंशन होता है, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी, डाउन टाइम के बाद आपने बैंडविड्थ देखनी है। बैंडविड्थ आपने हमेशा अनलिमिटेड लेनी है। अब इसका क्या मुराद है, इससे मुराद है कि मंथली बेसिस पे आपकी वेबसाइट पर जितने विजिटर्स आते हैं वो सर्वर का कितना डाटा लोड करते हैं वो, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है आपको अनलिमिटेड मिले, क्योंकि अगर ये आपके पास कम होगी तो जब वो खत्म हो जाएगी, लाइक अगर आपको मिलता है समझ लें 5 GB बैंडविड्थ मिलती है और मंथली आपकी ट्रैफिक है 1000 विजिटर्स कह लेते हैं, 1000 विजिटर्स, ठीक है। पर विजिटर अगर 400 MB यूज करता है तो जाहिर बात है 1 मंथ से पहले ये सारा 5 GB खत्म हो जाएगा। दैट्स मीन आपकी बैंडविड्थ भी कम हो जाएगी और आपकी साइट डाउन चली जाएगी। तो कोशिश यही करनी है कि आपको ये बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिले, ठीक है। उसके बाद अगर SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फ्री मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉट ये साथ में इसलिए लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके। SSL सर्टिफिकेट अगर मिल रहा तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद cPanel एक्सेस, आपने ये कोशिश करनी है कि आपको कंट्रोल पैनल की एक्सेस लाजमी मिले, क्योंकि उसके बगैर काम मुमकिन नहीं है। आपको कोशिश यही करनी है आपको cPanel एक्सेस मिले, ठीक है। और उसके अलावा ईमेल अकाउंट्स एंड डेटाबेस, ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि जब आप एक होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें आप लोगों को लाजमी मिलनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये आप लोगों के लिए बाद में इन फ्यूचर वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अभी बात करते हैं कि वेयर टू बाय चीप होस्टिंग। इसके लिए मैं कोई होस्टिंग रिकमेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा कि भाई आप लोग फिर कहोगे कि उसके साथ एफिलिएट है, उसके साथ फ्लाएं।
आप लोग लोकल जो हैं उनको ढूंढे, लोकल बंदे, लोकल प्लस ट्रस्टेड पर्सन फाइंड ऑन फेसबुक who provide cheap hosting। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं किसी पर्सन को रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो मेरा आप ग्रुप ज्वाइन करें और उस ग्रुप के अंदर मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं आप लोगों को कुछ साइट्स दिखा रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि चीप होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं इन पाकिस्तान एंड इंडिया। आप उनसे बाय करना चाहते हैं तो कर लें, रिकमेंडेशन मेरी कोई भी नहीं है उनके अंदर। ठीक है, लेकिन ये मेरा चैनल, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्रोम की तरफ। तो भाई जो सबसे पहले आ रही है वो आ रही है arzhost.com। आप गूगल के अंदर लिखिए arzhost.com, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। आप इसका लोगो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है, आप सिंपली आ सकते हैं। इनके प्लान मुझे अच्छे लगे हैं, मतलब 0.75 में अनलिमिटेड डाटाबेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। आप इनके साथ अगर इनसे होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। .com डोमेन आपको $11.99 में दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको सर्वर भी ये प्रोवाइड करते हैं अगर आप सर्वर लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर शेयर्ड होस्टिंग लेना चाहते हैं तो ये आपको शेयर्ड होस्टिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको शेयर्ड होस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद जो मेरे पास वेबसाइट है वो है globalhost.com। बहुत अच्छी साइट है, इसके मतलब समझ लें कि अच्छे रिव्यूअर्स हैं, आप इनसे भी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑर्डर वेबसाइट होस्टिंग के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए globalhost.com, इनके भी अच्छे प्लान हैं, मतलब आप अपने बजट के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं बाय करना चाहते तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता है falconhoster.com। इनकी होस्टिंग मैं खुद मैनुअली यूज कर रहा हूँ, तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ, लेकिन आप लोग देख लें ये क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, ये क्लाउड होस्टिंग। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, बट विद ऑटो स्केलिंग, फास्ट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, सारे ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेमचीप। नेमचीप का जिसको नहीं पता वो मेरे ख्याल से कोई इतना। ठीक है, होस्टिंग के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सारे होस्टिंग प्लान मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम शेयर्ड होस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इनके शेयर्ड होस्टिंग में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ स्क्रीनशॉट्स के अंदर, तो वो वही प्लान आप यहाँ से बाय करना चाहें आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं bluehost.com की, तो इनकी भी आप होस्टिंग देख सकते हैं। $3.95 पर मंथ ले रहे हैं और फ्री डोमेन नेम फॉर फर्स्ट ईयर, फ्री SSL सर्टिफिकेट और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वगैरह सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है hosterpk.com। तो ये भी अच्छी साइट है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा होस्टिंग प्लान अच्छा लगता है। ये मतलब आपको साथ डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे 20 GB बैंडविड्थ दे रहे हैं और 1000 MB डिस्क स्पेस दे रहे हैं, मतलब 1 GB डिस्क स्पेस है और 20 GB बैंडविड्थ आपको मिल रही है। हर एक में आपको डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड लेना चाहते हैं तो इनका प्लान बहुत महंगे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको ये सजेस्ट करने हैं कि नहीं। उसके बाद एक साइट आ रही है globalhostingservice.com। ये अच्छी साइट है, मतलब इन भाई से मैं पहले इनकी होस्टिंग यूज करता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे इनके प्लान हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बजट प्लान आपको मिल रहा है $5 पर ईयर में, मतलब सिर्फ ₹500 एक साल का ये ले रहे हैं और उसमें 250 MB डिस्क स्पेस, 2 GB बैंडविड्थ एंड ईमेल अकाउंट। मतलब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा प्लान मिल चुका है। $20 में ये आपको पोर्टल प्लान दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनके प्लान भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो प्लान आपको अच्छा लगे आप वहाँ से सिंपली बाय कर सकते हैं। इनके पीके रजिस्ट्रेशन, अगर आप पीके डोमेन लेना चाहते हैं तो इनका पीके डोमेन का बहुत अच्छा बिजनेस है। 2000 के अंदर आपको पीके डोमेन मिल जाएगा, आप सिंपली यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक वेबसाइट है आई वांट होस्ट। ठीक है, ये भी अच्छी वेबसाइट है आई वांट होस्ट। ठीक है, और सिंपली ये देखिए हैज बीन रीबाउट टू साउडली, इन्होंने साउडली वेबसाइट के ऊपर कर लिया, सॉरी। ठीक है, तो studly.com इस वेबसाइट के ऊपर आ जाए। ये वेबसाइट भी अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन बाइक को तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ, तो आप अगर इनसे बाय करना चाहते हैं तो इनसे भी बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे ऑप्शन दिखा दिए हैं, जो बंदे जो उनसे आप लोगों को लगता है कि मुझे लगता है कि ये चीप होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर सिंपली देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।